सुपरस्टार विजय बने मुख्यमंत्री और आसानी से पास किया फ्लोर टेस्ट। फिल्मों के मशहूर एक्टर जोसेफ विजय चंद्रशेखर अब तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। अपनी सरकार बचाने के लिए उन्हें 118 विधायकों का सपोर्ट चाहिए था, लेकिन उन्हें उम्मीद से ज्यादा 144 वोट मिल गए। उनकी अपनी पार्टी टीवीके के पास केवल 105 विधायकों की ही ताकत थी। बाकी का सपोर्ट उन्हें कांग्रेस और लेफ्ट जैसी सहयोगी पार्टियों से मिला। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके के करीब 25 विधायकों ने बगावत करके विजय के पक्ष में वोट डाल दिया। एआईएडीएमके, जिसे कभी एमजीआर और जयललिता जैसी दिग्गज हस्तियां चलाती थी, में एक बड़ा भूचाल आ गया है। पार्टी के मौजूदा मुखिया ईपीएस पलानीस्वामी के खिलाफ उनके ही दो बड़े नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इनमें एक है एसपी वेलुमणि, जो पश्चिमी तमिलनाडु में पार्टी के बड़े फाइनेंसर माने जाते हैं, और दूसरे हैं सीवी शनमुगम, जिनकी ओबीसी वनियार समुदाय पर बहुत मजबूत पकड़ है। इन बागी नेताओं का आरोप है कि ईपीएस अंदर ही अंदर डीएमके पार्टी से हाथ मिला रहे हैं, जो कि जयललिता और एमजीआर के उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि एआईएडीएमके का जन्म ही डीएमके का विरोध करने के लिए हुआ था। इस बगावत से नाराज होकर ईपीएस ने इन सभी बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक्सपर्ट्स इसे एक नए दौर की शुरुआत मान रहे हैं, क्योंकि विजय के आने से पिछले 50 सालों से चला आ रहा डीएमके और एआईएडीएमके का दब्बा अब टूट रहा है। सत्ता में आते ही विजय ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी काफी चर्चा हो रही है। स्कूल, कॉलेज, मंदिर और बस स्टैंड के आसपास चल रही 7170 शराब की दुकानें तुरंत बंद करवा दी। जनता को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का आदेश दिया। ड्रग्स और नशे को रोकने के लिए हर जिले में एंटी ड्रग स्क्वाड स्पेशल टीमें बनाने को कहा। पिछली सरकार ने राज्य पर कितना कर्ज छोड़ा है, इसका पूरा हिसाब किताब जनता के सामने रखने की बात कही। पहला बड़ा विवाद, ज्योतिषी को नौकरी देना। इन अच्छे फैसलों के बीच विजय से एक चूक भी हुई। उन्होंने अपने एक ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर रिकी राधन को मुख्यमंत्री ऑफिस में एक बड़े सरकारी पद ओएसडी पर बैठा दिया। इस बात पर बहुत बवाल मचा कि एक युवा मुख्यमंत्री अंधविश्वास को बढ़ावा कैसे दे सकता है, क्योंकि ये भारत के संविधान और वैज्ञानिक सोच साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ है। चारों तरफ से हुई कड़ी आलोचनाओं के बाद विजय को तुरंत अपना फैसला वापस लेना पड़ा और उस ज्योतिषी को पद से हटा दिया गया। कुल मिलाकर विजय ने राजनीति में एक बहुत ही धमाकेदार एंट्री मारी है और पुरानी पार्टियों के बने बनाए खेल को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। फ्लोर टेस्ट का असल गणित कैसे सेट हुआ? विजय ने खुद 2 सीटों से चुनाव जीता था और बाद में अपनी एक सीट तिरुचि ईस्ट से इस्तीफा दे दिया था। एक विधायक जेसीडी प्रभाकर प्रोटेम स्पीकर बन गए थे, इसलिए नियमों के मुताबिक वे वोट नहीं दे सकते थे। एक विधायक श्रीनिवास सेतुपति की जीत का मामला हाई कोर्ट में था, इसलिए उन्हें भी वोट डालने की मंजूरी नहीं मिली। द्रविड़ राजनीति असल में है क्या? तमिलनाडु की राजनीति, द्रविडियन पॉलिटिक्स, किसी एक जाति या धर्म की नहीं, बल्कि पिछले 100 सालों से मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिकी है। रिकॉग्निशन, मान्यता, हाशिए पर रहने वाले समुदायों की अलग अलग पीड़ाओं को पहचानना और उन्हें मान्यता देना। रेडिस्ट्रीब्यूशन, हिस्सेदारी, शिक्षा, नौकरी और कल्याणकारी योजनाओं में सबको हिस्सा देना। प्रेजेंटेशन, भागीदारी, सत्ता में इन समुदायों की असली भागीदारी तय करना। डीएमके बनाम एआईडीएमके के वर्चस्व से हटकर एक नए युग पोस्ट द्रविडियन डियोपली में जा रही है, जहां विजय ने तेजी से एआईडीएमके की जगह लेना शुरू कर दिया है। एआईडीएमके के बागी नेता इतने ताकतवर क्यों हैं? पार्टी चीफ ईपीएस के खिलाफ बगावत करने वाले मुख्य किरदार एसपी वेलुमणि और सीवी शनमुगम हैं। इनकी ताकत का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं। पार्टी के संसाधन और फंड्स मैनेज करने के साथ साथ दिल्ली में भी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। शनमुगम, इनकी उत्तरी तमिलनाडु के वनियार समुदाय पर मजबूत पकड़ है, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा ओबीसी समुदाय है। इन्हीं दोनों के दम पर यह बगावत हुई है, क्योंकि इनका आरोप है कि ईपीएस चुनाव हारने के बाद
कुर्सी के लालच में अम्मा जयललिता और एमजीआर के उसूलों को भूलकर डीएमके से हाथ मिलाना चाहते थे। आपको क्या लगता है, पारंपरिक अंधविश्वासों और आधुनिक वैज्ञानिक शासन की मांग के बीच का ये टकराव युवा वोटरों के बीच विजय के राजनीतिक भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा? अगर आपको राजनीति का ये गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया तो कृपया न्यूज़ रूम ग्लोबल को सब्सक्राइब करना न भूलें।